हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में बात करने वाला हूं 2022 का जो मेडिकल होने वाला है सीपीओ वालों का, उसके लिए कुछ इंस्ट्रक्शन है, कुछ जो मेरा एक्सपीरियंस है 2020 का उसको मैं आपके साथ शेयर करूंगा और बताने की पूरी कोशिश करूंगा कि कैसे आप बिना किसी कंफ्यूजन के मेडिकल में जाएं और रिलैक्स रहें। ठीक है, कई बार मिस इन्फॉर्मेशन के कारण भी हमारी चीजें खराब हो जाती हैं। ठीक है, तो हम सीपीओ 2022 के मेडिकल के बारे में बात करेंगे कि सबसे पहले क्या प्रोसेस होती है। पहले एक मेरी एडवाइस है कि जो भी मेडिकल देने के लिए जा रहे हैं, ठीक है, वो कम से कम एक दिन पहले पहुंचे मेडिकल कैंप में, जहां भी होने वाला है, बीएसएफ में, सीआरपीएफ में। मेरा जो था वो बीएसएफ टेकनपुर में हुआ था। तो एक दिन पहुंचने से पहले फायदा ये रहता है कि आप एनवायरनमेंट को थोड़ा एब्जॉर्ब कर लेंगे और अपने आप को रिलैक्स रख के अगली सुबह जब आपका मेडिकल है तो वहां प्रेजेंट हो पाएंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है कि घबराहट के कारण, नई नई जगह के कारण थोड़ा सा प्रेशर रहता है, तो जब बीबी वगैरह का पॉइंट की बात आती है तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। तो एक रात पहले जाएं, एक दिन पहले जाएं, आराम से सोएं। ठीक है, कैंपस देख के आए एक दिन, फिर दूसरे दिन जब आप मेडिकल देने जाएंगे तो आपको कुछ नया नहीं लग रहा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले जब आपकी एंट्री होती है मेडिकल के टाइम पे तो आपको एक फॉर्म दिया जाता है। उस फॉर्म को आपको फिल करना है। उसमें आपके हेल्थ डिटेल्स रहते हैं कि आपको कभी ये बीमारी हुई है, वो बीमारी हुई है, मतलब उसमें पूछा जाता है। जनरली फैमिली हेल्थ के बारे में पूछा जाता है, जो आपके ब्लड रिलेशंस है, मतलब मम्मी पापा और सिबलिंग्स जो है आपके, उनके बारे में पूछा जाता है। ठीक है, उनके हेल्थ के बारे में पूछा जाता है। तो ये फॉर्म फिल करने के बाद आपको लाइन में लगा दिया जाता है, जैसा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा। और उसमें उसके बाद ब्लड सैंपलिंग होती है और यूरिन सैंपलिंग ली जाती है। ठीक है, तो फर्स्ट डे तो हमारा ब्लड सैंपलिंग और यूरिन सैंपलिंग हुआ था और चेस्ट का जो एक्सरे होता है वो हुआ था। तो चेस्ट एक्सरे में वो ज्यादा कुछ नहीं देखते हैं, बस इतना देखते हैं कि कहीं पे चेस्ट में कुछ दिक्कत तो नहीं, कि कई लोग ज्यादा सिगरेट वगैरह करते हैं, नशा करते हैं, तो उनको दिक्कत हो जाती है। कई बार कफ उसमें जम जाता है तो उसको दिक्कत जाती है। ठीक है, तो चेस्ट एक्सरे और यूरिन और ब्लड सैंपल ले लिए जाते हैं। उसकी रिपोर्ट हमारे टाइम पे नेक्स्ट डे आई थी। तो एक दिन के दूसरे दिन हमारा जो फर्दर प्रोसेस हुई थी, मतलब पहले दिन ये 3 चीजें हुई थी। फिर उसके नेक्स्ट डे हमारी शुरुआत हुई थी, वही सेम टाइम पे हुई थी। और उसकी हमारी शुरुआत हुई थी, सबसे पहले आई टेस्ट हुआ था। आई टेस्ट में क्या होता है कि 2 टाइप के आई टेस्ट होते हैं। एक तो मालूम है आपको जो स्टैंडर्ड है 6x6 और 6x9 की, तो वो चेक किए जाते हैं। ठीक है, हमारे टाइम पे क्या किया गया था कि हमें इमेज दिखाई जा रही थी, मतलब जैसे बैठा हूं तो मेरे ऊपर वो लगा देंगे, इमेजेस लगा देंगे 6x12, 6x10। एक पेज रहता है, उसमें नंबर्स लिखे रहते हैं, छोटे पहले बड़े फिर छोटे छोटे। और मेरे सामने शीशा लगा हुआ था, तो मेरे को 10 फीट की दूरी पे शीशा लगा था, तो ऐसे 20 फीट हो जा रहा था। तो 20 फीट के डिफरेंस में शीशे में पढ़वाया जा रहा था। ठीक है, मतलब यहाँ पे उल्टा लगा हुआ था, शीशे में मुझे साफ दिख रहा था, सीधा दिख रहा था। तो हम पॉइंट आउट कर रहे थे कि ये बताओ ये क्या है, ये क्या है। और कई बार वो सेम उस पे फिगर पे पॉइंट आउट कर रहे थे। जैसे मुझे याद है मेरे टाइम पे उन्होंने एक्स को बार बार पढ़वाया था। बोलते ये क्या बना है, तो मैंने बताया एक्स। फिर उसको छोटे वाले में लेके आए तो फिर मैंने एक्स बताया। फिर उसको और नीचे वाली लाइन में लेके आए, फिर मैंने एक्स बताया। मतलब वो कोशिश कर रहे थे। और उस वाले जो बॉक्स में 3-4 टाइप के फिगर रहते हैं, हिंदी के भी रहते हैं, नंबर्स भी रहते हैं, इंग्लिश भी रहते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज हो सकती हैं। कई बार क्या होता है कि टेस्ट में 20 फीट की दूरी पे सीधा सीधा मतलब इस वॉल से इस वॉल पे 20 फीट की दूरी है, तो एक तरफ आपको खड़ा कर दें और दूसरी तरफ आपको चेक करवाएं। तो ये जो शीशे वाला है मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप वहां पे घबराएं ना। मेरे लिए तो नई बात थी, ठीक है, लेकिन ठीक रहा, कोई दिक्कत नहीं हुई। फिर आई टेस्ट के बाद हमको फर्दर प्रोसेस के लिए ले जाया गया और उसमें कलर ब्लाइंडनेस का भी टेस्ट होता है। मतलब उन्होंने एक बुक ले रखी थी, तो वो पूछ रहे थे कि इसमें कौन सा नंबर है, इसमें कौन सा फिगर है। ठीक है, एक वो बुक आती है 40-50 पेजेस की थी। ठीक है, और उसमें जैसे लाइनिंग बनी होती है, मान लीजिए किसी में 8 शेप बना है तो वो शेप राउंड करवा रहे थे कि ये शेप वगैरह कैसा शेप बना है, उसके ऊपर राउंड करो। मतलब ब्राउन पॉइंट्स होते हैं, उसके बीच में रेड पॉइंट में आपको वो फिगर आइडेंटिफाई करना पड़ता है। तो इस टाइप के टेस्ट होते हैं। ठीक है, और फिर दूसरी चीज जो बॉडी मास इंडेक्स होता है। ठीक है, उसके बाद हम आगे गए तो दूसरे टेस्ट हुए। उसमें जो बॉडी मास इंडेक्स होता है तो उसमें चेक किया जाता है कि आपका जो वेट है आपकी हाइट के अकॉर्डिंग है कि नहीं। ठीक है, वो आपने देख लिया होगा। अगर नहीं है तो थोड़ा कम करने की कोशिश कीजिए, उसको लाइन में ले आइए। जैसे आप 22 साल के हैं और आपकी कुछ सेंटीमीटर हाइट है, तो पर्टिकुलर एक दिया होगा एक लिमिट कि आपका 67 से 72, मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। ठीक है,
या फिर 65 to 70 इतना वजन होना चाहिए। तो इस रेंज में आप लेने की कोशिश आए, +-2 चल जाता है, ठीक है, +2 वजन चल जाएगा, -2 वजन चल जाएगा। अगर डॉक्टर लीनियंट है तो +3 -3 भी चल जाएगा, ठीक है, लेकिन कोशिश करिए इस रेंज में रहे, ठीक है। ऑब्वियसली आप फिजिकल लेके आए हैं तो इतना प्रयास तो बनता है आपके लिए, ठीक है। फिर और दूसरे टेस्ट होते हैं, उसमें एक नौकनी का टेस्ट होता है। तो नौकनी में क्या है, कई लोग परेशान रहते हैं कि जो आपके घुटनों के पंजे होते हैं, सॉरी पैरों के पंजे होते हैं, उसको ऐसे ऐसे करके नहीं देखना, आपको 45 डिग्री का एंगल बनाना है, ठीक है। इस तरीके से 45 डिग्री का एंगल बना लीजिए और फिर उसके बाद देखिए आपके घुटने ज्वाइंट तो नहीं होते हैं। अगर उसमें एक सिंगल शीट पेपर भी निकल जाता है ना बीच से, तो भी आप पास है, ठीक है। तो उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है और ज्यादा उसकी टेंशन नहीं लेनी है। सिर्फ सिंगल शीट में क्या बता रहा हूँ, अगर वो भी पास हो जाता है तो आपको नौकरी दिक्कत नहीं है। फिर फ्लैट फुट चेक किया जाता है, ठीक है। फ्लैट फुट में हमारे टाइम पे तो बस ऐसे ही देख लिया गया था। कई जगह को मतलब पानी में पैर बनवा के देखे जाते हैं, मतलब पहले पानी में रखा जाता है, फिर उसके बाद कहीं रखवाते हैं तो देखते हैं कि वो शेप आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पूरा फ्लैट तो नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे चेक करते हैं, हमारे नॉर्मल देख लिया था। और फिर जंपिंग वगैरह करवा के देखते हैं, जो हाथों के एल्बो एंगल होते हैं, मतलब हाथों को ऐसे स्ट्रेट ऐसे करवा देते हैं, तो उसमें देखते हैं कि 15 डिग्री वाला एंगल बन रहा है कि नहीं, इससे ज्यादा तो नहीं हो रहा। ज्यादा होते हैं तो रिएक्ट हो जाते हैं। अगर सिर्फ 15 डिग्री या उससे कम वाला एंगल है, मतलब यहाँ का जो पॉइंट होता है, ये वाला जो पॉइंट होता है, आप सीधा रखते हैं, तो फिर वो स्केल से चेक करते हैं, और जो उनकी एंगल वाली स्केल होती है उससे चेक करते हैं, तो पता चलता है कि 15 डिग्री या फिर जो भी, अगर मैं डिग्री में गलत कर रहा हूँ तो आप देख लेना स्टैंडर्ड्स में कम है या ज्यादा है, ठीक है, वो चेक करते हैं। और फिर जंप वगैरह करवा के देखें, वेरिकोस वेन्स के लिए दिखवाते हैं। जैसे कई बार आप जंप करते हैं तो जो नसें होती हैं उसमें वो नसें सारी एक साथ हो जाती हैं, मतलब गुत्थ टाइप की जाती हैं, ठीक है, तो वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर वो होता है तो उसका पॉइंट बनता है। बीपी चेक किया जाता है, बीपी का पॉइंट बनता है। ज्यादातर लोगों में, मेरे टाइम पे बीपी का ही पॉइंट बना था। मेरा भी बीपी उन्होंने 2 बार चेक किया था, मतलब फर्स्ट टाइम आप जाते हो तो थोड़ी घबराहट हो जाती है, तो वो चीज भी थी। और दूसरी चीज, मैं रात में सो भी नहीं पाया था अच्छे से, तो वो चीज थी। तो मेरे अपने अलग रीजन से इसलिए बोल रहा हूँ, आप एक दिन पहले जाओ, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना हो। हालांकि दूसरी बार मेरा बीपी सही आ गया था, ठीक है। वो कम से कम 3 बार चेक करते हैं। जो डीएनएस वाली दिक्कत है, ये किसी को नाक में दिक्कत हो जाती है, तो डीएनएस का भी पॉइंट बनता है, लेकिन जब ज्यादा दिक्कत होती है तब पॉइंट बनता है। अगर कोई सर्जरी की सोच रहा है और तो वो डॉक्टर से रिकमेंड कर ले, ठीक है, डॉक्टर उसको सजेस्ट करते हैं अगर सर्जरी की, तो जरूर वो सर्जरी करवा ले, ठीक है। बस उसके कोई निशान वगैरह ना देखें ताकि दिक्कत ना हो। और बॉयज के लिए मैं बता दूं कि कुछ सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं जिनका वो टेस्ट करते हैं, मतलब हाइड्रोसिल वगैरह अगर होता है तो वो आपको पता चली जाता है, ठीक है, वो उस चीज का भी टेस्ट करते हैं। और 1-2 चीजें और होती हैं, जिसके तो आपको लगभग सारे पॉइंट्स मैंने कवर कर दिए। अगर आपको कुछ और चीज की जरूरत पड़ती है जानने की, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम पे आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको वहां पे डेफिनेटली जवाब दूंगा। और कुछ क्वेश्चन अगर मुझे मिल जाएंगे तो मैं उनकी कंबाइन एक वीडियो बना दूंगा, कुछ और कॉमन क्वेश्चंस की, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका मेडिकल है, ठीक है, लेकिन बहुत हार्ड एंड फास्ट मेडिकल होता नहीं है। अगर आपके सारे पॉइंट सही हैं तो आपको फिर डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। थोड़ा कान वान आप साफ करवा लीजिएगा, ताकि वहां पे अगर कुछ ऐसा वो देखते हैं तो आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। थोड़ा साफ सफाई वगैरह कानों की करवा लीजिएगा, वो बेटर रहता है मेडिकल में जाने के लिए। और बाकी कुछ कभी कंसर्न हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है, मेरे टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है Mr_Altruist ALTRUIST, ठीक है, _ तो मैं आपको मिल जाऊंगा। तो बहुत सारा बेस्ट ऑफ लक टू ऑल जिनका भी नाम आया मेडिकल के लिए। भगवान करे आप अपनी मनचाही पोस्ट पर जाएं, ठीक है, SSCPO 2022 से। और अगर आपका सिलेक्शन होता है तो लेट मी नो, मुझे बताइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।